अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन की एक और टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन की एक और एग्जांपल कंसिडर करेंगे। दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन C2H2, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। अब ये बॉन्ड किस तरह बन रहे होते हैं इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके इल्म में है 1s2 2s2 2p(x1 2p(y1 2p(z0) होती है। एक्साइटेड स्टेट में s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2p(z) के अंदर, जिससे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी 1s2 2s2 2p(x1 2p(y1 2p(z1)। अगर दो कार्बन है यहाँ पर तो दोनों कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन है वो सेम होगी 1s2 2s1 2p(x1 2p(y1 2p(z1)। ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और ये जो py और pz है ये अनहाइब्रिडाइज मौजूद हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। एक s और एक p अगर आपस में मिक्स होंगे तो होने वाली हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी, जिसके नतीजे में सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ टोटल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, इसको यहाँ देख लें। ये जो दो कार्बन है दोनों के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे और ये दोनों लीनियर ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब ये दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगेगा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। इसी तरह ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का और इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कुल टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। अब दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये py और pz दोनों के दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये py pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पर मौजूद होंगे दोनों कार्बन के पास। ये एक कार्बन का py है, ये एक कार्बन का pz है। सिमिलरली ये दूसरे कार्बन का py है और ये दूसरे कार्बन का pz है। तो ये py साइड वे ओवरलैपिंग से और pz साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच में हमें 3 बॉन्ड नज़र आएंगे। एक सिग्मा बॉन्ड होगा बिटवीन sp एंड sp ऑफ एवरी कार्बन और एक py के दरमियान, ये नज़र आ रहा है py ऑफ एवरी कार्बन और ये pz एंड pz ऑफ एवरी कार्बन। तो py के बीच दरमियान साइड वे ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा, pz के दरमियान साइड वे ओवरलैपिंग से एक और पाई बॉन्ड बनेगा। तो कुल टोटल बॉन्ड यहाँ पर हमें कितने नज़र आ रहे हैं? 5 में से 3 बॉन्ड सिग्मा हैं जबकि 2 बॉन्ड पाई हैं। ये पाई बॉन्ड py और pz ऑफ एवरी कार्बन है, जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है बिटवीन s एंड sp ऑफ एवरी कार्बन और दूसरा यहाँ नज़र आ रहा है s एंड sp ऑफ कार्बन और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ नज़र आ रहा है sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो कुल टोटल 5 बॉन्ड हैं। तो MCQs में ये बात भी पूछी जाती है, इथाइन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश बॉन्ड्स। तो इसमें कुल टोटल 5 बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने में इस पूरी हाइब्रिडाइजेशन को अपने दिमाग में रखना होगा, तो ही आप करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट में या लॉन्ग में HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के ज़रिए फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करें। उसके अंदर ये एग्जांपल जो मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियोस में शेयर की हैं, ये पेपर में अक्सर व बेशतर आया करती हैं। तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।